वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने परमाराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्यनीय आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे सभी इष्ट प्राण गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमीजन तथा मेरी कल्याणमयी माताएं, सबों के लिए मैं अपना आंतरिक जय गुरु प्रणाम निवेदन करता हूँ। आलोचना के क्रम में पूर्व निर्धारित विषय आध्यात्मिक शब्दावली के कुछ शब्दों को आज हम लोग परम दयाल युग पुरुषोत्तम नवीन वेददाता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा के आधार पर जानने की चेष्टा करेंगे, बोध करेंगे और अपने चरित्र में उसे उतारने की चेष्टा करेंगे। वे आध्यात्मिक शब्दावली के शब्द हैं साध्य, साधक, साधना और सिद्धि। स्पष्ट है विषय कि बार बार आध्यात्मिक जीवन में ये शब्द आते हैं, साध्य, साधक, साधना और सिद्धि। इनको यथासाध्य ठाकुर जी के भावधारा पर जो मैं समझ पाया हूँ, आप सबों के लिए चिंतन के लिए रख रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं ख्याति विस्तार के लिए भी नहीं कह रहा। मैं ठाकुर की बातों को आप सबों के बीच रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। यही मेरा जीवन व्रत है। सर्वप्रथम हम समझें साध्य। साध्य का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य, गंतव्य, एम, गोल इत्यादि, जिसे हम पाना चाहते हैं, आयत करना चाहते हैं। हम क्या पाना चाहते हैं? हम चाहते हैं बचे रहें जीवन, हम चाहते हैं यशमय जीवन, हम चाहते हैं उत्तरोत्तर वर्धित जीवन, जीवन, यश और वृद्धि। यही मनुष्य की एकमात्र इच्छा है। इसे एक शब्द में हम कहें, जो मनुष्य का वह गंतव्य है, मनुष्य की चाह है, ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर माने उत्स, मूल, सोर्स ऑफ लाइफ। वही है ईश्वरत्व प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति कहें। उत्स में मिलना, बिंदु का सिंधु में मिलना। और प्राप्ति का अर्थ होता है प्रअप्ति, प्रकृष्ट रूप से अपनाना, अपना बना लेना। हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। और उच्च के मार्ग में हम उत्तरोत्तर वर्धित हों, इसके बीच अनेक सारी बाधाएं आएंगी। हमारे परम दयाल कहते हैं, सुख अथवा दुख यदि तुम्हारा गतिरोध नहीं करे तब तुम निश्चय गंतव्य पर पहुंचोगे, संदेह नहीं। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात।
हमारे इस मानसिक जीवन में मनुष्य रूप में जब हम हैं तो सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। नदी की भांति दो तीर सुख और दुख, उसके बीच में हम चल रहे हैं, हमारी धारा और जाना है गंतव्य की ओर, बिंदु से सिंधु की ओर। और यही है इष्ट प्राणता। हम इष्ट प्राण किसे कहेंगे? जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी प्राप्ति की आशा में हम अपने आदर्श गुरु यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, पुरुषोत्तम, वर्तमान पुरुषोत्तम, नवीन वेददाता के पथ पर चलें। और इसमें बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं का अतिक्रम करना है। इसलिए निस्वार्थ भाव से इष्ट प्राण के विषय में ठाकुर कहते हैं, इष्ट कार्य में तेजो दीप्त, निस्वार्थ सेवा में महान, प्रेम पुष्ट पूत तन, उसे ही कहते इष्ट प्राण। इष्ट कार्य में तेजो दीप्त, दीप्तिमान कार्य, स्वतः चालित, डेवोशन, लव एंड डेवोशन, और निस्वार्थ भाव से प्राप्ति की कोई आशा नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। कोई आशा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए यह प्रेम भरा, प्रेम भक्ति का गाढ़ प्रेम भरा और पूत तन, सुंदर तन, सुंदर तन मतलब जिसके अंदर में सुनिवास करे, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा, उसे ही कहते हैं इष्ट प्राण। इसलिए इष्ट प्राण साधना के बल पर मनुष्य साध्य को, लक्ष्य को, ठाकुर की बातों को चरित्रगत करने का जो एक विधान है, उसे ही हम साध्य के रूप में मानकर चलेंगे। और वही साधु कहलाता है। साध का अर्थ होता है निष्पन्न करना। साध्य का मूल में साध्य ही है धातु। साधक, साध्य, साधना, सिद्धि सबका उत्स है, मूल है, सबका मौलिक तत्व है साध। साध माने निष्पन्न करना, सुसंपन्न कार्य, और इसे अपने जीवन में लग करके उसे आयत करके प्रकृत बन के प्रकृष्ट रूप से अपनाना। प्रकृति प्रकृष्ट रूप से कर्म में, आचरण में सहज प्रस्फुटित होना। इसीलिए कहा, ठाकुर जी कहते हैं साधु का अर्थ जादूगर नहीं वरन त्यागी, प्रेमी। त्याग, त्याग किसके लिए करते हैं हम? जिससे प्रेम है। इसीलिए साधक मतलब जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ठाकुर को अपना बनाने के लिए, उनका बन जाने के लिए हम सब समय उनके लिए चिंतन मनन करना। ठाकुर जी कहते हैं जो सब समय उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करो, वे जो कहें यत्न के साथ उनका पालन कर अभ्यास में चरित्रगत करने की नियत चेष्टा करो, और वही साधना है। भावार्थ है जो उनके आदेश को अपने चरित्र में अनुसरण माने, अनुमान पीछे, शरण माने वैसा करना, जाना, चेष्टा करते रहना है लगातार, और उसे अभ्यास में, दैनिक अभ्यास, व्यवहार अच्छा जितना, वही तो शिष्य है। शिक्षा जानो उसको। साधना भी वही है। उनकी बातों को हम बिना किसी हिचकिचाहट के वे अपने जीवन में चरितार्थ करें। इसलिए ठाकुर जी कहे हैं वही है साधना, चेष्टा करने। मानस में भी है जो गुरु के वचन प्रतीति न जेही,
सपने हूँ सुख सीधी सुलभ न तेहि, बिना किसी हिचकिटाहट के, संदेह के उसे प्राप्त करें। आगे ठाकुर जी कहते हैं जो कोई या किसी के आयत, कोई या किसी के आयत प्राप्त करने के लिए बार बार चेष्टा करना ही है साधना। बार बार चेष्टा, बार बार करो। ठाकुर जी जो बात कहे हैं, पुरुषोत्तम जब भी जो कहे हैं वो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वोत्तम बनाने के लिए, दीप्तिमय जीवन बनाने के लिए। इसलिए दीक्षा लेकर उनकी बातों को चरित्रगत करने की चेष्टा करना ही है साधक का काम, साधना, अभ्यास में उसे उतारना। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसका एक उदाहरण है जो हम कैसे करेंगे, तो दीक्षा लेकर अभ्यास व्यवहार के द्वारा उनकी बातों को चरित्रगत करेंगे हर एक सुख दुख आपत्ति विपत्ति में, और वही है साधना। यदि हम तैरना नहीं जानते हैं तो तैरना सीखेंगे कहाँ? पानी में डूब करके, पानी में रह करके, पानी में जा करके, सक्रियता के साथ हाथ पैर डुबा करके। यदि पृथ्वी पर तैरना सीखा नहीं जा सकता है। साइकिल चलाना चाहेंगे तो साइकिल पर चलना, मोटर चलाना चाहेंगे मोटर पर, वो जो भी करना चाहेंगे, रोटी बनाना चाहेंगे तो रोटी बनाने की क्रिया करनी चाहिए। रोटी बना के सीखने की क्रिया अलग नहीं होगी। उसी तरह दीक्षा के माध्यम से गुरु की बातों को उसे अपने चरित्र में उतारने की वह चेष्टा जो है, अनुशीलनी तपश्चर्या ही साधना है। और तब हम पानी में जा कर के तैरना सीख करके तब पानी में जाए। ये तैराकी तभी हो सकता है, तभी हम तैरने की क्रिया जान सकते हैं। और उस साधना में उन्नति लाभ तभी होगी जब हम कपटता त्याग करेंगे। ठाकुर यही कहते हैं, यदि साधना में यानी ठाकुर की बातों को चरित्रगत करने की चेष्टा में, उनकी बातों की चेष्टा को चरित्रगत प्रकृत बनने के लिए यदि हम बढ़ना चाहते हैं, उन्नति माने एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाना, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर को दबाना। मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभ जीत वशी, जो साधना का स्वतः अनुज्ञा के अंदर हम कहते हैं, उसमें यदि हम उन्नति लाभ करना चाहते हैं तो केवल मुंह से बोलते रहें तो वह कपटता है। इसीलिए साधना में उन्नति लाभ करना है तो ठाकुर कहते हैं कपटता त्यागो। यदि तुम अक्रोधी बन रहे हो तो बोलो मैं अक्रोधी, किसी भी परिस्थिति में क्रोध, मैं अमानी, मुझे मान यश नहीं चाहिए, मोहि न बांधहि कर कछु लाजा, करण चहित में राम ही काजा। राम का काज अपमान नहीं, उनके लिए सम्मान। और साधना के विभिन्न पथ हो सकते हैं। आज हम साधना के पक्ष पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, महावीर इत्यादि, ये सभी मत ठीक ही है, सभी मत ही है साधना विस्तार के लिए, ठाकुर जी यही कहते हैं। लेकिन जिसमें चरम होगा वो करो। वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं। लेकिन सबका मत क्या है? वर्तमान पुरुषोत्तम को ग्रहण करके उनकी बातों को चरित्रगत करना ही है साधना। तो वर्तमान पुरुषोत्तम को धरे बिना हम साधना के पथ का कोई मतलब ही नहीं समझते। वो अंधकार में करे पयान, धरे न प्रेरित वर्तमान। जितने मत हैं सभी मतों का हम उसमें कोई विरोध नहीं करना, किसी मत के साथ किसी का विरोध नहीं है। लेकिन चरम कहाँ होगा? तो चरम होगा परम जानंति मांग मूढ़ा, जो मुझे परम नहीं जानता। पुरुषोत्तम को यदि हम परम चरम रूप में नहीं पकड़ते हैं तो साधना का चरम बिंदु हो ही नहीं सकता।
इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो साधना करने से प्रेम आता है वही करो, और जिस क्रूरता, कठोरता, हिंसा आती है, फिलहाल वह लाभजनक है तो भी उसके नज़दीक मत जाओ। जो साधना क्यों कहते हैं? जो साधना कहने से प्रेम, भक्ति आवे, तुम उसके पीछे, उसके मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन को ठीक करो, बचो, बढ़ो, अपने बढ़ो, सबको बढ़ाओ। अगर तुम ऐसी साधना करते हो जिससे प्रेम के जगह कठोरता, हिंसा, क्रूरता आती है, जो हमारा धर्म ये है, वो हम महान हैं, तो साधक नहीं है, वह विक्षिप्त पैदा करता है, वह धर्म का व्यवसायी दूत है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि तुम साधना करते हो और अगर तुम्हारे अंदर में प्रेम न जगा तो जानो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हो कि चंद्र सूर्य को कक्षुत कर दो, पृथ्वी को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन अगर हृदय में प्रेम न जगे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं, वह मिथ्या चला गया। इसीलिए हमको प्रेम मतलब भक्ति का गाढ़त्व, भक्ति मतलब पुरुषोत्तम के शरणापन्न होना, यह भक्ति का चरम बिंदु है। इसीलिए हम उन्हें आज करके साधना करेंगे, जिसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ हम उन्हें पाएंगे। इसलिए साधना की विधि होगी जो पुरुषोत्तम प्रदत्त हो। जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थिनी सदाचार निष्ठा के साथ करने से यह साधना का चरम बिंदु है, सरल है, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। विधि मतलब हर एक क्रिया की विधि है। हम एमए पास करना चाहते हैं जिस विषय में, तो उस विषय के गुरु को पकड़ना होगा। हम धनवान बनना चाहते हैं तो धनवान के लिए हमें सोचना होगा जो कैसे क्या करना पड़ता है। हम गायक बनना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, हम हल चलाना चाहते हैं, जहाज चलाना चाहते हैं, तो उसके एक मूर्त व्यक्ति को, उनके तालीम देने वाले को पकड़ना हो। और हम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो जीवन नाथ के शरणापन्न होना होगा। और जीवन नाथ बार बार धराधाम पर आते हैं, कहते हैं माँ में कंग शरणं ब्रजो, मुझे ग्रहण करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही है। ठाकुर जी कहते हैं तुम क्या चाहते हो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ मत चाहो, मुझको चाहो, मैं सब दूंगा। इसलिए वे बार बार कहते हैं जैसा करने से जो पाया जा सकता है वैसा तुम्हें सुनना होगा और सुन के करना होगा, तब कोई भी असंभव नहीं रहेगा। तुम जो चाहोगे वही होगा। और चाह की प्राप्त सिद्धि, जो चाहते हैं वह प्राप्त हो जाता है तो सिद्ध हो गया। और सिद्धि मतलब विश्वास का पक्का होना, पुरुषोत्तम में विश्वास का पक्का हो। ठाकुर जी कहते हैं पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और वर्तमान मूर्त और जीवंत में आसक्त हो, पक्का विश्वासी बनो। साधु होना चाहिए पक्का हूँ के खेल, कांचे सरसों पेड़ के खरी भया नहीं तेल। कच्चा सरसों से तेल न होता है न खरी बनता है। इसीलिए हम कच्ची भक्ति अगर करते हैं, कच्ची भक्ति मतलब यत्र तत्र अपने संस्कार को लगाते हैं, एकमात्र परमपिता के संस्कार को छोड़कर और सभी बंधन है। इसलिए मूर्त आदर्श में अपने को लगाना है, तभी विश्वास आएगा। क्योंकि किसके पास? सिद्ध पुरुष के जाने से हम विश्वास नहीं, सिद्धि तो स्वयं प्राप्त किए हैं, उनकी संगति करनी होगी। जितने संसार में सिद्ध हैं वे सभी संगति, तपस्या के माध्यम से हुए हैं। उनके पास जाने पर हमें सिद्धि करने का तालीम मिलेगा, रास्ता मिलेगा, पथ मिलेगा। लेकिन हम पृथक हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संस्कार से, अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने परिवेश से जीवित है, अपने अपने वंश परंपरा से। लेकिन सिद्धि सबके लिए है, तो किसके पास जाएंगे? जो जन्म सिद्ध हैं, साधना के बल पर सिद्धि नहीं, जो जन्म से सिद्ध हैं। पुरुषोत्तम ही जन्म सिद्ध, पुरुषोत्तम ही वे होते हैं जन्म सिद्ध।
साधन सिद्ध नहीं, पुरुषोत्तमय जन्म सिद्ध, मंत्र प्रतीक तीनी, सिद्ध गुरु ताकई जानिश, साधन सिद्ध जीनी। वो भगवान शंकर हों, जागवल्क हों, भारद्वाज हों, ब्रह्मा हो, वो व्यास हों, वे कपिल हों, वे जो भी हों, वो सिद्धि को प्राप्त किए हैं साधना के बल पर, और जन्म सिद्ध होते हैं स्वयं नारायण। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अभी तो विश्वामित्र कोई तालीम नहीं दिए, तो तारका का वध कैसे हुआ? अभी तो कोई तालीम नहीं पाया था, धनुष कैसे भंग हुआ? अभी कोई ज्ञान और साधना के पथ पर वे जो भी हों, तो कैसे इतना अहिल्या का उद्धार हुआ? क्योंकि जन्म सिद्ध है उन्हें सिद्धि करने के लिए। इसीलिए पक्का विश्वासी बनना होगा, प्रहलाद के जैसे, हम में, तुम में, खर्ब खम्भ में। नहीं तो कहते रह जाएंगे ये हरि व्यापत सर्वत्र समाना, बोध नहीं कर पाएंगे, बोलते रह जाएंगे हम में, तुम में, खर्ग खम्भ हरि व्यापत चिद्ध रूपेण व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरम। वो तब तक नहीं होगा। वह हम मूर्ति पूजा के लिए कुछ कहते हैं, जो साधना में मूर्ति पूजा की क्या जरूरी है? यह भ्रम है। हम देखते हैं जो एकलव्य मिट्टी की मूर्ति बना करके गुरु द्रोणाचार्य का सिद्धि प्राप्त किया। हम देखते हैं जो मूर्ति में मूर्तमान होता है, उन्हें मूर्ति से मूर्ति में ही देखना होगा, मूर्त रूप वे कैसे क्या करते थे। अमूर्त भी कोई पथ है, लेकिन वह कठिन है, कठिन मार्ग है। निराकार में वो साकार को छोड़ के निराकार में गमन करना, वो असीम में चला जाता है। वो मन ले माफिक भजले गुरु, हो वही मानुष होले गुरु। वो सिद्धि का लाभ पथ नहीं बतलाएगा। वह मानसिक तेजना उत्तेजना शक्तिशाली जो भी दे, लेकिन चरित्र में अनुरंजित नहीं होगा। इसलिए साकार और सगुण। तुकाराम जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, यदि मुझ पर दया करते हो तो जिसके लिए तुम निराकार, जो तुम्हें निराकार मानता है उसके लिए निराकार रहो, लेकिन मेरे लिए साकार और सगुण रूप में रहो। क्यों कहे? और इन पथ पर चलने के लिए हरिश्चंद्र सत्य को सत्य माना, लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया, गंतव्य बनाया, और सत्य के लिए सब कष्ट भोग किया। पिता के लिए, सत्य के लिए कष्ट भोग करो, अनंत शांति पाओगे, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं अम्लान चेष्टा रखो, अम्लान विफल मनोरथ होते हो, क्षति नहीं, अम्लान चेष्टा। अगर शुभ संकल्प के साथ हम चलते हैं, उसमें विफलता प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए भी कोई हमें चरित्रगत करते रहना है, चलते रहना है, उनके आदेश का पालन करते रहना है। और वही है साधना का पथ। साधना के लिए, साधना जिससे मंत्र आविर्भूत हुआ है, पुरुषोत्तम प्रदत्त मंत्र, वही है सतनाम, बीज मंत्र। वह बीज पुरुष, बीज प्रदः पिता, वो बीज उनके पास वो देते हैं। वो नाम जब नामी जब आते हैं तो नाम का परिवेशन करते हैं, और नाम के माध्यम से वो संपूर्ण जगत को एक सूत्र में बांधते हैं। वो नाम क्या है? नाम के बीज में संपूर्ण छिपा रहता है। उस संपूर्ण मनुष्यत्व का बीज जो है, उसमें मनुष्य के सर्वांगीण विकास का चरम समान रूप है उसमें। ये ठाकुर जी मंत्र के संबंध में कहते हैं, जो तुक माने सूत्र, फॉर्मूला, जो तुक तुम्हें सार्थक कर देता है, सिद्ध कर देता है, मंत्र किंतु वही है। सार्थक बनाना, निरर्थक नहीं, जीवन को सार्थक बनाना। हमारा सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, परिवेशीय जीवन सभी। और उस मंत्र कार्य कोय जे तुक धरे सय वय हो जीवने जाए, सार्थक जीवन। और उस सार्थक जीवन के लिए इष्ट चाहिए, वैसा बनना होगा। इष्ट के उस नाम के द्वारा पर इष्ट चिंता करें, तब ध्यान उसी को कहते हैं जो हमें स्थिर और ग्रहणक्षम बनाता है, बोध करने की क्षमता देता है।
और ध्यान से ज्ञान होता है। माइंड में से चेतना जगती है, मस्तिष्क की कोशिकाएं खुलती है। वह ये प्रेजेंट माइंड जो हमारा, यानी जो हम जिससे अभी चल रहे हैं, चेतन। उसके बाद है अर्ध चेतन, वह दमित कुछ उसमें चला जाता है। उसके बाद अचेतन, जिसमें जन्म जन्मांतर का साइकोप्लाज्मिक स्टेज में पड़ा हुआ है। वह ध्यान के बल पर वह एक एक कर निकलता है। वही है ज्ञान, अनुभूति से उनके मार्ग पर चलकर। और ज्ञान से कर्म होता है। हम जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या? हम चाहते हैं साधना करना, साधना का क्या पता है, क्या नियम है? वो पानी में तैर गए, जंगल में चले गए, भूत साधना, प्रेत साधना, मंगल साधना, जिन साधना कर लिया, हो गया? नहीं, उसे नहीं करना। इसीलिए कर्म, कर्म मतलब इष्ट कर्म, व्हिच फुलफिल्स दी एग्जिस्टेंस, जो पुरुषोत्तम की बातों को पूर्ण करे, वही है वर्शिप। वर्शिप उनके लिए करना। वर्शिप माने वर्शिप फॉर हिम, यू आर फॉर द लॉर्ड। और कर्म से प्रेम उत्पन्न होता है। जिसके लिए हम कर्म करेंगे उसके प्रति प्रेम। इसीलिए भक्ति के मार्ग में प्रेम किनके प्रति? ईश्वर के प्रति। तभी उन, और वह मंत्र होता है युग का सर्वोत्तम मंत्र, सर्वगुहितमं भूयः सुनु मे परमं वचः, परम मंत्र। इसीलिए राम के समय, कृष्ण के समय, बुद्ध के समय, यीशु के समय, आज का जो मंत्र है वो सब उसमें जरा हुआ है। एक बीज जो होता है वो जब वह गेहूं बना तो उस समय से लेकर आज तक सारा विशेषत्व अभी तक बना हुआ है। और आज का बीज आज अंकुरित होकर फल देगा। वो 500 वर्ष का पुराना बीज है कि नहीं पता नहीं। फिर विधान है उसके लिए चलना। इसलिए नामी और नाम अभेद दोनों को साथ लेकर, इसी नाम की महिमा से क्या होता है? सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब गुरु की बात को प्रकृति रूप में चरित्रगत करना। विश्वास के समान कोई सिद्धि है क्या? विश्वास के समान दूसरी सिद्धि नहीं। वही है सिद्धि, और नाम के बल पर ही होता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघेते गिरिम जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। यही है नाम। नामी के प्रति अनुराग जगने पर कर्म, ज्ञान, बुद्धि सभी आएगा। और उसमें दोलाईमान नहीं होना है। बहुत दिन किए क्या होगा, ये हो गया, ये घटना घट गई, ऐसा हो गया, बेटा मर गया, ये हो गया, फलना हो गया। ये सभी बाधाएं हैं। यह सभी बाधाएं को अतिक्रम करना होगा। उसे सहना, समस्त सहन करने की चेष्टा करो। और शास्त्र कहता है जो ये सभी अचंचलं सनातन। अचंचलं क्यों कहते हैं? डोलना वाला, दोलायमान नहीं, इधर से उधर नहीं। यही है सिद्धि का पथ। और सिद्धि है, सिद्धि को अचीवमेंट कहा जाता है, पाना। हम चाहते हैं गाना सीखना, राग भैरवी सीखना, मल्हार सीखना, तो हम उन रागों के जो ज्ञाता हैं उसके पास जाना होगा, बांसुरी बजाना। हम चाहते हैं प्रेम और भक्ति बढ़ाना, तो प्रेम और भक्ति के मूर्त विग्रह की बातों को जब हम पाएंगे तब हमारा शरीर रसमय होगा। और वही है अचीवमेंट, सिद्धि। सिद्धि अनुशीलन के द्वारा होता है, उसमें सार्थक होना। ठाकुर जी कहते हैं जो विशेष किसी प्रक्रिया का अनुशीलन करके उसमें सार्थक होना ही है विभूति, सिद्धि। इसे हम लोग फिर ठीक से जाने, क्योंकि बहुत सारा शास्त्र पढ़े हैं। शास्त्र जो जितना पढ़ा उतना ही उलझन में पड़ गया और उसे जानने के लिए चेष्टा नहीं किया, क्योंकि मूर्त विग्रह के प्रति प्रेम नहीं बना। जाको प्रिय न राम वैदेही, वो नहीं होगा, उन्हें प्रिय बनाना। ठाकुर जी कहते हैं विशेष किसी प्रक्रिया का अनुशीलन करके। यहाँ प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया क्यों दिए? पुरुषोत्तम प्रदत्त नियम,
जैसे सत्यानुसरण, सत्संग, आचार्य, संगति, ऋत्विक संग इत्यादि जितनी बातें हैं, वो जजन जाजन इष्ट वृत्ति और सदाचार का जो मूल रूप है, उसे यही प्रक्रिया है, प्रकृति क्रिया। उसका अनुशीलन कर, चरित्रगत करके उसमें सार्थक होना ही है विभूति सिद्धि। विभूति का अर्थ है विशेष रूप से होना, वि माने विशेष रूप से, भूति माने होना, और यही है विभूति। विभूति सिद्धि, सिद्धि को कहते हैं पूर्णता, प्राप्ति, सफलता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तब बोध जगेगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ही हमें द्वंद्व भाव रहेगा, चैतन्य अमल सहज सुख राशि हम हैं, तभी मदात्मा सर्वभूतात्मा। या नहीं बना, डिफरेंस भाव रहा, वृद्ध भाव रहा और हम सिद्ध हो गए। सिद्ध नहीं, वो असिद्ध हो गए। सिद्ध और असिद्ध की एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिए हैं रामकृष्ण देव जी। जो अंडा को देखे हो, वह जब कच्चा रहता है ना, तब वह तरल रूप में रहता है, डग डग करते रहता है। और जब वह सिद्ध हो जाता है आग में पड़ने पर, तब वह कड़ा हो जाता है। नारियल ये देखे, तार का वो जो होता है, जब वह असिद्ध रहता है, कच्चा रहता है, तो तब वह डगडग करता है, और जब सिद्ध हो जाता है तो इतना कड़ा तार का गुठली बन जाता है जिसे खाया नहीं सकता। उसी तरह जो कपट चातुरी से साधना करते हैं, वह उसी अंडे की भांति, उसी तार के गुठली की भांति वह इतना कड़ा हो जाता है, वो कड़ा। तब वह अहंकार, कड़ा मतलब अहंकारी बन जाता है, क्योंकि साधना के बल पर किसी को कुछ नहीं बूझता है। वो बूझता है जो सब हम ही हैं, सारा ज्ञान प्रेम सब हमारा, यही नियम ठीक है। अरे नियम कुछ नहीं है, नियम जो विधाता दिए हैं वही है, उसे ही हम कहते हैं प्राप्ति। और इसे सिद्धि के ऋषियों ने विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। ऋषि का कहना है ये अनिमा महिमा चैव लखिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्रकामस्यमि त्वं वो बसी त्वं च अष्ट सिद्धय। ये 8 प्रकार की सिद्धियां ऋषियों ने कहा है। अनिमा महिमा गरिमा लखिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व वशित्व, ये 4। इनके विभिन्न विषय में जाना हमें नहीं है, संभव होने पर इसे एक एक करके बताया जाएगा। और यह सब है, ये सब की जड़ में है नंद के धेनु चराए विसारों। कोटि ही काम कला, उसको नहीं चाहिए हमको, काम कोटि कला रहे। राज तिहों पुर को तजीदारों, नंद के धेनु चराए विसारों। हमको तुम चाहिए, तुम ही चाहिए प्रभु, तुमको चाहता हूँ। हम कुछ न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म रति राम पद। इससे अंतर्दृष्टि, वे सिख संप्रदाय के लोग जो हैं ना, वो कहते हैं अंतर्दृष्टि खुलना। घूंघट के पट खोल रे तुझे पीऊ मिलेंगे। ये सभी प्राप्ति जो है सिद्धि के जो अष्टमार्ग, ये 8 विधा बतलाए हैं, वे सभी ठाकुर जी कहते हैं जो कुछ नहीं, ये सभी एक एक स्तर है, और यहीं अटक जाओगे तो बाधा बन जाएगा। इसलिए उसे पार करके जाना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सिद्धि का आधार है परम पुरुष, आदर्श, वर्तमान पुरुषोत्तम। उन्हें पकड़ने पर सिद्धि सभी समय, और इसका माध्यम है भक्ति, यानी उनके द्वारा प्रदत्त नियम का पालन कर आप्राण चेष्टा करते रहना ही है भक्ति। आज के नवीन वेददाता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस सिद्धि के संबंध में बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। वह जानना चाहिए हम, भक्त शास्त्र जो भी कहे, लेकिन इसे जाने
ये भक्ति बिना साधना में सफल होने का उपाय कहाँ है। भक्ति के लिए साधना करनी होगी, और भक्ति की साधना तभी, भक्ति और साधना दोनों अकाट्य है। भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है, और भक्ति है पुरुषोत्तम में सत्य में चित्त को संलग्न करके रखना, यही है भक्ति। भक्ति उनकी करनी है। मद भक्तो मज्जाजी ला इलाहा इल्लल्लाह, वो लभमी सर्वमी, पुरुषोत्तम के सिवा कहीं अपने को लगाना भक्ति नहीं है, और वही भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है। और साधना वो जैसा कहते हैं वैसा करना। इसीलिए विश्वास के समान कोई सिद्धि है क्या? विश्वास के समान दूसरी सिद्धि नहीं, ठाकुर जी कहते हैं। और वह भी कैसे होती है? तो जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा स्वभाव भी उसी तरह गठित होगा, और तुम्हें दर्शन भी हो तद्रूप। इसीलिए भूतों को साधने वाले भूतों को प्राप्त होंगे भगवान कृष्ण। नाग किन्नर यक्ष गंधर्व जिसकी साधना, जिनकी बातों को लोग तुम लेके चल रहे हो, उन्हें प्राप्त होंगे, लेकिन मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं राधा राधा, राधा मन आराधना, राधा राधा कहते तुम स्वामी पाओगे। राधा सूत्र है, वह करी है, वह एक चेन है जिसे धर के तुम मुझ तक पहुंच पाओ। इसीलिए आनंदे राधा स्वामी गाओ रे, हमारा स्वभाव उसी तरह गठित होगा, हम उसी तरह जीवन को परिचालित करेंगे, और सिद्ध खूब है। एक विश्वास बढ़ते जाएगा। इसलिए चाहिए सद्गुरु, यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान पुरुषोत्तम। चाहिए आचार्य निष्ठा, साधना के बल पर जो सिद्धि को प्राप्त कर उनके मूर्त प्रतीक बने हैं, उनके तन निर्दिष्ट स्वरूप स्वपूज्यो गुरुवत् सदा। सतनाम मनन और सत्संग का आश्रय करके चलना, गुरु पर विश्वास करना। इसीलिए ध्रुव प्रहलाद इत्यादि की बात हम केवल उदाहरण के लिए नहीं, करने के लिए। इसलिए हमें उसे विश्वाधारं, उनको आधार करके चलने पर, जिस पर सब कुछ आधारित है, वही है धर्म। और उनकी बातों को चरित्रगत करना ही वो हमारे जीवन की सार्थकता को कायम रखेंगे। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। परम दयाल सिद्धि के संबंध में हमारे रामकृष्ण देव जी कहते हैं, जो एक भक्त से परिचय कराने गया, एक भक्त कहा जी सिद्ध है, तो क्या सिद्धि है? तो ये पानी पर, नदी की धारा पर ये पैदल उस पार चले जाते हैं चढ़ के, पानी डूबते नहीं। कहा जी कितने दिनों में ऐसी कौशल तुम प्राप्त कर लिए हो? कहा इसमें लगभग 60-65 वर्ष लगे हैं। कहा नदी को पार करने में कितना खेवा लगता है? कहा 2 पैसा नाव पार कर देता है। कहा इस 60 वर्ष के अमूल्य परमपिता के अवदान, इस जीवन को तुम 2 पैसे में बेच दिया। सोचिए, हम खूब साधना करते हैं, ज्ञान भक्ति प्रेम की खूब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, किंतु हमारी वृत्तियां नियंत्रित नहीं है। हम वाक्य पटु हैं, लेकिन वाक्य की साधना नहीं है। हम कर्म का ढोंग देते हैं, लेकिन सुफल संचालन नहीं करते। हम अहंकारवश दिखलाते हैं, जो क्या करें। तो निश्चय जानिए, जो तुम अपने आप, अपने परिवार, देश और देश के उत्तरदायी हो। छोटी छोटी भूल के कारण मनुष्य बहुत बड़ा दुख भोगता है, और हम स्वार्थ बुद्धि कर आदर्श पर दोष करते हैं। इसीलिए साधना यानी उनकी बातों को, साध्य की बातों को, यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आदेश निर्देश को प्राणपन से हमें पालन करना, और उसमें निरंतर चेष्टावान रहना, विफल होने पर भी करते जाना। और वो बातें जब हमारे चरित्र में, बोध में, ज्ञान में जग जाए, परिवेश
उसको उससे लाभान्वित हो हमारा परिवार, 10 देश सभी, तभी हम साधक हैं। नहीं तो साधना का ढोंग रच करके हम जादूगर की भांति अपने संस्कार को चलाना चाहते हैं। बहुरूप में प्रकट होके बहुरूपिया बन करके वेशभूषा सजा करके, यह नहीं है। मैं अधिक जानता भी नहीं हूँ। इतना दयाल की दया है जो इस जन्म में एक सिलेबस मिल गया है। अगले जन्म में उस पाठ्य को चरित्रगत करके तब प्री टेस्ट देंगे, फाइनल देंगे। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों के शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। करें अपने बाल बच्चे से भी यही प्रार्थना मेरी है, निवेदन है मेरा, जो करो, जीवन का रहस्य जानो। ठाकुर मिल गए हैं, परिवार में पुष्पित होने दो। वो कहते हैं 4th जनरेशन में रिजल्ट आएगा। 4th जनरेशन तो हमें चाहिए ही, लेकिन इस जन्म में हमको जितना मिला वह भी स्मृतिवाही चेतना में बनी रहे, ललक रहे। यही जोनि जन्मों कर्म बस, उनके ही साथ रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों के शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। सभी साध्य, साधना, साधक, सिद्धि के विषय में जो कुछ भी त्रुटि भूल हुई है उसे क्षमा करेंगे। आप स्वयं जाने, स्वयं अनुभव करें, स्वयं बने, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।